कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है, क्योंकि जब अध्यक्ष इधर उधर जाने में थोड़ी परेशानी होने लगता है तो वो कार्यकारी अध्यक्ष रखता है कि जाकर के हमारे आदेश का अनुपालन जाके कराता रहे। भाजपा के कहने पर ही बने, जिस तरह से प्रशांत किशोर बने थे अमित शाह जी के कहने पर, बाद में नीतीश जी ने इस बात का खुलासा भी किया था। यह भी जानकारी आप लोग पर दी। असल बात है कि आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक व्यक्ति के लिए बुलाया या फिर आपने बिहार के विकास के लिए बुलाया? एक भी नेता मुखर होकर के सरकार बनने के बाद विशेष राज्य के दर्जे पर कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ही चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। ये मैं आज आपको रेड लाइन से लिख देता हूँ। संजय झा को बड़ी जिम्मेवारी मिली है, उन्हें जनता दल यू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और आने वाले वक्त में कई जगहों पर चुनाव जो है और ये चुनाव है वहां पर वो बड़ी जिम्मेवारी निभाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने कल इस बात को कहा कि संजय झा बनेंगे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आखिरकार आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि आपने कहा कि भाजपा के आदमी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने तो उन पे मुहर लगा दिया। शायद आपको मैंने कल भी कहा, पुनः दोहरा दूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत प्रतिनिधि जनता दलियों में संजय झा जी हैं और ये क्वेश्चन पहले ही से लिख था कि वो कार्यकारी अध्यक्ष बने। कार्यकारी अध्यक्ष हालांकि कुछ होता नहीं है, वो पीए होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और स्वयं नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे भी साथे साथे घूमते थे, तो कार्यकारी बनाया गया है। ये कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है, क्योंकि जब अध्यक्ष इधर उधर जाने में थोड़ी परेशानी होने लगता है तो वो कार्यकारी अध्यक्ष रखता है कि जाकर के हमारे आदेश का अनुपालन जाके कराता रहे, और ये पहले से पता था लोगों को, इसलिए भाजपा के दबाव में ये बने हैं और एक प्रतिनिधि भाजपा के मजबूत हैं। एक बात यह जान, दूसरी बात नहीं, एक बात ये रुक जाइए, आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा के आदमी हैं, भाजपा के आदमी हैं, जेडीयू में काम कर रहे हैं, जेडीयू के लिए, आप कह रहे हैं भाजपा के हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक जो भी राजनीति का हल्का भी ज्ञान रखता है इस महामानव को जानता है, इस मानव को बाखूबी समझता है और जानता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि 12 में आए जदयू में और ये भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर हैं और भाजपा के कहने पर ही बने, जिस तरह से प्रशांत किशोर बने थे अमित शाह जी के कहने पर, बाद में नीतीश जी ने इस बात का खुलासा भी किया था। यह भी जानकारी आप लोग पर दी। असल बात है कि आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक व्यक्ति के लिए बुलाया या फिर आपने बिहार के विकास के लिए बुलाया? उन्होंने तो 3 प्रस्ताव पारित किए। कोई पहले शेड्यूल 9 में डालने की बात तो पहले ही से कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे सुप्रीम, तो हमने कहा कि अगर नहीं जाएगी, जब सरकार नहीं जाएगी तो हम लोग जाएंगे। हम तो पहले ही कहा माननीय मुख्यमंत्री अगर पहल नहीं करते हैं तो हम जाएंगे, सरकार अगर नहीं जाती है तो। ये बात तो हम बहुत पहले कह चुके नेता हमारे तेजस्वी जी, और हम फिर दोहरा रहे हैं आपको कि शेड्यूल 9 में डलवाने के लिए आपको जाना पड़ा है कोर्ट, तो आप सरकार की चाबी लेके घूम रहे हैं, तो ये नौटंकी नहीं चलेगा। आप सरकार में शामिल हैं, चाबी कुंजी आप कहते हैं कि किंग मेकर हैं, तो किंग मेकर जब किंग बना रहा है तो किंग से काम नहीं कराएगा, तो किंग से काम क्यों नहीं करवा रहे हैं, शेड्यूल 9 में डलवा रहे हैं? जो बात लगातार कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आप कहते थे कि डबल इंजन की सरकार होगी, मिल जाएगा, प्रधानमंत्री बोले थे, अब मुख्यमंत्री जी बोले, अब दोनों एक मियाज के आदमी अब आ गए हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और अथी नहीं मिले। पारित हुआ है, बोले हैं। पारित होने से क्या होगा? एक भी नेता मुखर होकर के सरकार बनने के बाद विशेष राज्य के दर्जे पर कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ही चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। ये मैं आज आपको रेड लाइन से लिख देता हूं। लेकिन 25 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जदयू लड़ सकता है, जदयू को अधिकार है ये कहने का, उनकी पार्टी है, तो अपने नेता के बारे में बोल रहे। सम्राट चौधरी ने भी मान लिया था कि 25 में। सम्राट चौधरी तो बेचारा लाचार व्यक्ति, उनको तो पगड़ी बांधे थे हटाने के लिए, वही जाकर के वो पगड़िया नीतीश जी जितना बार देखते हैं उतना ही बार उनकी भीतर से जलन होता है कि बड़का आया था लेने के लिए संकल्प के नीतीश को हटावेगा, पगड़ी बांध के मेरे कदम में खड़ा है, तो पगड़ी भी तो बदबू देने लग गया। वो जा रहे हैं सुनते कटवाने, कहीं पर भेजाने जा रहे हैं, प्रवाह करने जा रहे हैं, अगड़ी पगड़ी सबको, यह ले अपनी लकुड़ कमरिया, यह ले अपनी सोटी, वो हटाने जा रहे हैं। कहाँ वो उस पर उन्हें कायम रह गए हो? आप एक बात समझने की कोशिश करिए। हम लोग अश्विनी चौबे यूं ही नहीं बोल गए ना, अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हार्डकोर लोग में से है,
और हिडन एजेंडा पर जब बात करने की आवश्यकता आन पड़ती है तो ऐसे ही लोग बोलते हैं और साफ कहा कि बीजेपी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। कहाँ आप लोग भाई पत्रकारिता में है तो बारीकी से इन पहलुओं पर एक बार विचार करिए कि 6 महीना के बाद सब्जेक्ट क्या रह जाएगा। जो अभी तक के अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त हो रहे हैं तो 6 महीना के बाद पता नहीं फिर कौन क्या होंगे। नहीं, आप लोग के बारे में कहा जा रहा है, संजय झा ने अभी भी कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि जेडीयू समाप्त हो जाएगी। क्या हुआ? जेडीयू तो इतनी सीटें जीत कर आ गई। जेडीयू के पास अकेला कोई ताकत नहीं है, वो अमरलत्ता है। जिस वृक्ष पर जाता है उसी वृक्ष पर अपना, उसका कोई जड़ी न पत्ता, जिसका नाम अमरलत्ता, वही है जेडीयू। न जड़ी है न पत्ता है, अमरलत्ता है। लेकिन ये याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अमरलत्ता है। 2 अमरलत्ता एक जगह है, कौन किसको सूखता है देखिएगा आने वाले कल में। चलिए, तो देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और इन्होंने कहा कि जेडीयू के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बने हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखिए, जो बातें निकलकर सामने आई है, जो विजय चौधरी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाते कहा कि हम जो है 25 का नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार करेंगे। अब देखना यह है कि होगा क्या। अब तो कुछ ही महीने बच गए हैं और ऐसे में प्रस्ताव भी पारित हुए हैं कई, जो कि जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ सकती है। मनीष प्रोडेशन के साथ नमस्कार।